सोशल मीडिया खोलते ही सिक्स पैक एब्स और एकदम तराशे हुए मसल्स, हर तरफ परफेक्ट बॉडी का जुनून छाया हुआ है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरा सच छिपा है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि कैसे एक आदर्श शरीर पाने की ये जो होड़ है, वो युवाओं को एक बेहद खतरनाक रास्ते पर ले जा रही है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं, और ये बात कोई और नहीं बल्कि मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ये एक सीधी और बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि दांव पर क्या लगा है। सिर्फ मसल्स नहीं, बल्कि पूरी की पूरी जिंदगी। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है सोशल मीडिया के फिट्सपिरेशन ट्रेंड से, जो असल में एक जाल की तरह है। यहाँ ऐसे शरीर को एक आइडियल की तरह दिखाया जाता है जो या तो अवास्तविक है या फिर उसे डिजिटल तरीके से बदल दिया गया है। अब इस कहानी को ही देखिए। एक 25 साल का नौजवान जिस पर अच्छा दिखने का बहुत प्रेशर था, उसने 18 महीने तक स्टेरॉइड लिए। नतीजा, हाँ, मसल्स तो बन गए, लेकिन साथ में क्या मिला? कमजोर हड्डियां, हार्मोन्स का पूरा सिस्टम बिगड़ गया और इतनी गंभीर मानसिक समस्याएं हुई कि उनसे उभरने में 2 साल लग गए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। जब नेचुरल तरीकों से वो मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो बहुत से लोग एक शॉर्टकट अपनाते हैं। इसे कहते हैं APEDS, यानी अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, और ये एक बहुत ही खतरनाक केमिकल रास्ता है। तो ये स्टेरॉइड आखिर हैं क्या चीज़? अगर साइंटिफिक भाषा में समझें तो ये टेस्टोस्टेरोन, यानी जो मेल हार्मोन होता है, उसी का सिंथेटिक या लैब में बनाया गया रूप है। इनका मेन काम मसल्स बनाना और शरीर में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाना होता है। और इन ड्रग्स को लेना कोई सीधी सादी बात नहीं है। जो लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं वो बाकायदा पूरे पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, मतलब कुछ हफ्तों तक डोज लिया और फिर कुछ हफ्तों के लिए बंद कर दिया। फिर आता है स्टैकिंग, जिसमें एक साथ 2 या उससे ज़्यादा तरह के स्टेरॉइड को मिलाया जाता है, कुछ खाने वाले, कुछ इंजेक्शन वाले। और सबसे कॉम्प्लेक्स है पिरामिडिंग, जहां डोज को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, एक पीक पर ले जाया जाता है और फिर धीरे धीरे कम करके बंद कर दिया जाता है। ये सब इस झूठी उम्मीद में किया जाता है कि साइड इफेक्ट्स कम होंगे, लेकिन असल में ये शरीर के साथ एक बहुत ही खतरनाक खेल है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये प्रॉब्लम वक्त के साथ कितनी बड़ी हो गई है। जरा सोचिए, 1950 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी ओलंपिक एथलीटों के बीच परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। लेकिन 1980 आते आते ये सिर्फ एथलीटों तक नहीं रहा, ये आम लोगों के जिम और लॉकर रूम तक पहुंच गया। और अब मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि परफेक्ट दिखना बन गया है। भारत में बॉडी बिल्डर्स पर हुई एक स्टडी के हिसाब से ये वो स्टेरॉइड्स हैं जिनका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। और लिस्ट में सबसे ऊपर है नैंड्रोलोन डेकेनोइट, जिसे 55% से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, लोग इसे लेना शुरू कैसे करते हैं? ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 70% मामलों में जिम ट्रेनर ही इसके लिए उकसाते हैं। सोचिए, जिन लोगों पर फिटनेस के लिए सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वही इस खतरनाक रास्ते पर धकेल रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस कीमत की जो शरीर को चुकानी पड़ती है। और ये पैसों की कीमत नहीं है, ये सेहत की कीमत है, जिसे कई बार वापस ठीक नहीं किया जा सकता। स्टीरॉइड्स सीधा शरीर के हार्मोनल सिस्टम पे अटैक करते हैं। पुरुषों में इससे अंडकोश सिकुड़ सकते हैं और स्तन बढ़ने लगते हैं। वहीं महिलाओं की आवाज भारी हो सकती है और शरीर पर अनचाहे बाल उग सकते हैं। और याद रखिए, ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं है, ये अंदरूनी है और अक्सर परमानेंट होते हैं। और दिल का क्या? स्टेरॉइड दिल के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह हैं। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, खून के थक्के बना सकते हैं और यहां तक कि कम उम्र में भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा पैदा कर सकते हैं। फिजिकल डैमेज के साथ साथ मेंटल तबाही भी होती है। स्टीरॉइड लेने वालों में गुस्सा, चिंता और डिप्रेशन बहुत आम बात है। कुछ मामलों में तो रॉइड रेज, मतलब हद से ज्यादा गुस्सा, और यहां तक कि साइकोसिस जैसी गंभीर मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं। इस केस स्टडी को देखिए। एक 32 साल का मॉडल जो बाहर से एकदम फिट दिखता था, वो पिता नहीं बन पा रहा था। जब जांच हुई तो पता चला कि स्टेरॉइड्स की वजह से उसके शरीर में स्पर्म बनना ही बंद हो गया था। इस डैमेज को ठीक करने में 3 साल लग गए। कई मामलों में तो ये डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये प्रॉब्लम बहुत कम उम्र में शुरू हो जाती है। ये ग्राफ दिखाता है कि टीनेजर्स में भी स्टीरॉइड का इस्तेमाल कितना आम है। ये वो उम्र है जब शरीर और दिमाग दोनों का विकास हो रहा होता है, और स्टीरॉइड इस पूरी प्रक्रिया को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अगर स्टेरॉइड के अपने खतरे काफ़ी नहीं थे, तो एक और बहुत बड़ा खतरा है नकली सप्लीमेंट्स का वो बाजार जिस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। 30%। ये वो अनुमानित आंकड़ा है जो बताता है कि भारत में बिकने वाले सप्लीमेंट्स में से कितने नकली हो सकते हैं। मतलब जब कोई ये सोचकर पैसे खर्च कर रहा है कि वो प्रोटीन पाउडर खरीद रहा है, तो बहुत चांस है कि डिब्बे में सिर्फ कोई सस्ता फिलर, एक्सपायर हो चुका माल या कोई खतरनाक केमिकल भरा हो। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं। हमेशा पैकेजिंग की क्वालिटी देखिए, बैच नंबर और FSSAI लाइसेंस जरूर चेक करें। QR कोड को स्कैन करके प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेरीफाई करें। और अगर कोई डील सच होने से कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। हमेशा भरोसेमंद जगह से ही खरीदें। जो लोग ये सोचते हैं कि इन ड्रग्स का इस्तेमाल करके वो खेल में आगे बढ़ जाएंगे, उनके लिए नतीजा सिर्फ सेहत का नुकसान नहीं, बल्कि करियर की पूरी तबाही भी हो सकता है। स्क्रीन पर एक नजर डालिए। ये कुछ नाम हैं उन भारतीय एथलीटों के जिनका करियर डोपिंग की वजह से दांव पर लग गया। स्प्रिंटर S धनलक्ष्मी, क्रिकेटर राजन कुमार, फुटबॉलर रतन बाला देवी। ये लिस्ट बहुत लंबी है और हर खेल तक फैली हुई है। एक डोप टेस्ट में फेल होने का मतलब है सालों की मेहनत पर पानी फिर जाना। शोहरत और मेडल एक झटके में बदनामी और बैन में बदल जाता। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका जवाब है अपनी सोच को बदलना। हमें असली फिटनेस का मतलब फिर से समझना होगा। देखिए, असली फिटनेस का मतलब सिर्फ सिक्स पैक एब्स नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ होना है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। हमें अपने शरीर को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखना होगा। ऐसे लक्ष्य बनाने होंगे जो असल में पूरे किए जा सकें, और केमिकल शॉर्टकट की जगह मेहनत और सही पोषण जैसे नेचुरल तरीकों पर भरोसा करना होगा। तो अंत में सवाल बस इतना ही है, क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाली एक परफेक्ट तस्वीर की कीमत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि अपनी सेहत, अपनी मानसिक शांति और अपना पूरा भविष्य ही दांव पर लगा दिया जाए? इसका जवाब हम सबको खुद से पूछने की जरूरत है।